जय हिंद दोस्तों, मैं रानी कुशवाहा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक प्यारी सी कविता लेकर, जो स्पेशली हमारे देश की महिलाओं और बेटियों के लिए है। और उनको देखकर मुझे जो वेदना होती है, बुरा लगता है, दर्द होता है, उनकी प्रॉब्लम्स देखकर, समस्याएं देखकर, उनके हालात देखकर, वो इस कविता में वर्णित है। और ये कविता मैं इसलिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ आप सभी के समक्ष, ताकि आप सब इस पर ध्यान दें और सोचें कि हमारे समाज में हमारी महिलाएं, बेटियां क्यों पिछड़ रही हैं, क्या कारण है उन सभी का जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही हैं और अपनी आर्थिक कंडीशन के साथ साथ शैक्षणिक रूप से विकसित नहीं हो पा रही हैं। आइए हम सभी इस पर ध्यान देते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसको समझेंगे और ध्यान देंगे अपने आप पर, अपनी भी समाज की केयर करते करते, परिवार की केयर करते करते अपनी भी थोड़ी सी केयर करेंगे। यही उम्मीद है आप सभी से। और अपने आप को डेवलपमेंट करेंगे, अपने समाज को करेंगे, इसी के साथ साथ हमारे देश का विकास होगा, ये कामना करती हूँ। और अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ जो स्पेशली हमारे देश की महिलाओं और बेटियों के लिए है, जिसका टाइटल है नारी। सुनिएगा। पत्थर को उठाकर हाथों में, पत्थर को उठाकर हाथों में वो जान दिया करती है बेजानों में, वो जान दिया करती है बेजानों में। उसकी धड़कन क्या जानोगे, उसकी धड़कन क्या जानोगे, वो खुद सुनती बेजानों में, वो खुद सुनती बेजानों में। वो बहना भूल गई कैसे, वो बहना भूल गई कैसे और भाभी भूल गई कैसे। माँ की ममता तो चंचल थी, माँ की ममता तो चंचल थी, तू नारी भूल गई कैसे, तू नारी भूल गई कैसे। गर तू गर तू इतनी ममता बरसाएगी, गर तू इतनी ममता बरसाएगी, पानी में आग लगाएगी, जब जब होगी बरखा सावन की, तू खुद को ही जलता पाएगी। जब जब होगी बरखा सावन की, तू खुद को ही जलता पाएगी। भीगेगी सुन तू बात मेरी, भीगेगी सुन तू बात मेरी, ये आग बुझा नहीं पाएगी। सुन अब तो बदल इन रस्मों को, सुन अब तो बदल इन रस्मों को, वरना तू बहुत पछताएगी, वरना तू बहुत पछताएगी। देखा है मैंने जो दर्द तेरा, देखा है मैंने जो दर्द तेरा, तू खुद भी समझ नहीं पाएगी। तू भूल गई गर खुद को तो, तू भूल गई खुद तू भूल गई गर खुद को तो, ये जान नहीं सह पाएगी, ये जान नहीं सह पाएगी। तू क्या है, तू क्या है ये भी जान जरा, क्या खुद तू जान ये पाएगी। तू भूल गई गर खुद को तो, ये जान नहीं सह पाएगी, ये जान नहीं सह पाएगी। आइए, ये कविता किस लिए वर्णित की है, इसका रीज़न बताती हूँ। ये स्वरचित कविता है मेरी और ये स्पेशली उन महिलाओं और बेटियों के लिए है जो सिर्फ अपनी अधिकार, अपने कर्तव्य, अपना धर्म, सिर्फ परिवार का पालन पोषण करना समझती है, परिवार की देखभाल करना समझती है, ओनली घर में रहना समझती है और घर के कार्य करना समझती है। आइए, मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ये सब बहुत पुराना हो चुका है। हम सबको अब आगे आना है, हमारे समाज की, हमारे देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए अपना सहयोग देना है। जब हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने समाज में इतने अच्छे से भूमिका निभा सकते हैं तो देश को बनाने में क्यों नहीं निभा सकते। अगर आप सब आगे आओगे तो हमारा देश का भी डेवलपमेंट होगा और साथ साथ अपना भी होगा। आइए अब बात करते हैं कि हमारे देश का पिछड़ने का क्या कारण है और हमारे जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनका क्या कारण है कि वो आर्थिक कंडीशन में और अपने सेल्फ डिपेंड बनने में क्यों पीछे हो रही हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे लिए सेल्फ डिपेंड होना, और जो किससे होते हैं हम, शिक्षा से। अगर हम शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, तो हमारे लिए हर एक तरीका
आता है कि हमारे लिए किस तरह से अपना डेवलपमेंट करना है, किस तरह से अपने को प्रस्तुत करना है, किस तरह से अपने हर एक कार्य को करना है। अगर हम शिक्षित होते हैं तो हमारे समाज का, हमारे देश का और अपने स्वयं का विकास कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी शिक्षित हों और जितना हो सके हमारे महिलाओं को, बेटियों को शिक्षित होने में हेल्प करें, सपोर्ट करें और अपने घर पर भी सहयोग करें। घर पर एक बहुत दुख होता है ये देखकर कि हमारे घर में मान लो 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है और दोनों ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही क्लास में हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं और दोनों एक ही जैसी शिक्षा करते हैं, पर घर में उनमें इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? क्यों इतना लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है? हम देखते हैं कि हमारी बेटियां स्कूल से आती हैं, बिस्तर रखती हैं, हाथ मुंह वॉश करती हैं और इसके बाद में अपने घर के काम में लग जाती हैं और जो बेटे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं होती। बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए, आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं और वैसे ही अपना व्यर्थ में टाइम वेस्ट करते रहते हैं और बाद में इन सब को देखते हुए हमारी जो छोटी छोटी बेटियां हैं जो स्कूल जाती हैं उन्हीं के साथ वो देखती हैं ये भेदभाव, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें दुख होता है। और हमारे वही बच्चे, जो लड़का घूमने गया था और जो बेटी घर में काम कर रही थी, उसी को आकर वो कहता है कि ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसा कैसा कर्तव्य हो सकता है उस बेटी का जो बेटे का नहीं है? अगर बेटा काम करता है तो बात अलग होती है कि हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसका सपोर्ट करें, उसका हर एक काम करें। बट अगर जब बेटा फ्री है तो उसको भी करना चाहिए। बेटा ही क्यों, हर एक पुरुष जो घर पर फ्री रहते हैं या ज़्यादा व्यस्त नहीं रहते हैं काम में और जिसके घर में महिलाएं, बहनें, बेटियां काम करती हैं, उसमें सपोर्ट करना उनका भी उतना ही कर्तव्य है जितना कि एक बेटी का होता है। एक घर को बनाने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए महिलाएं और हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं ये ना समझें कि ये सिर्फ महिलाओं का काम है, हमारा नहीं है, और महिलाएं ये ना समझें कि पैसे कमाना या जॉब वगैरह करना सिर्फ पुरुषों का काम है, हमको घर में ही रहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सबको बराबर से काम करना है, घर पर भी बाहर भी, तभी हम डेवलपमेंट होंगे। क्योंकि जब ये भी देखा है मैंने कि हमारी जो शिक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, मान लो डेवलपमेंट हो चुकी हैं, फिर भी वो इतना सारा मतलब प्रेशर रहता है उनके ऊपर कि वो ठीक से काम भी नहीं कर पाती। जाती हैं, अपनी जॉब करती हैं दिन में, फिर सुबह जल्दी जल्दी काम करती हैं, फिर जॉब के लिए निकल जाती हैं, फिर आकर पूरा काम करती हैं क्योंकि वो स्त्रियां हैं। और उसी फैमिली में उसी के हस्बैंड हों, भाई हों या पिता हों, वो उनकी सपोर्ट करने में इतनी सी भी मदद नहीं करते। ये देखकर मुझे दुख होता है क्योंकि वो समझते हैं ये स्त्री है और ये इसका काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या वो आपका काम नहीं है? फिर कैसा प्यार करते हैं आप अपनी बेटियों से, बहुओं से, पत्नी से, माँ से? वो आप पर आपकी केयर करती हैं, आपके आगे पीछे घूमती हैं, आपकी हर जिद को पूरा करती हैं क्योंकि वो आपसे स्नेह करती हैं। इसलिए नहीं कि वो आपकी गुलाम हैं या आप उनकी भगवान हैं। मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सब कुछ, मगर ऐसा नहीं है कि आप उनको गुलाम समझें, लड़कियों को या महिलाओं को। आप सबकी जिम्मेदारी होती है हर एक क्षेत्र में साथ में मिलकर काम करने की। अगर कोई घर पर पीछे है तो उसकी मदद करना, अगर कोई बाहर किसी भी कार्य में व्यस्त है, परेशान है, तो महिलाओं का भी हक बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो अपने साथ के व्यक्ति को, चाहे वो भाई हो, बेटा हो, पति हो, जो भी, उनकी मदद करें और एक दूसरे की हेल्प करते हुए हमारे समाज का डेवलपमेंट करें, अपना डेवलपमेंट करें और देश का डेवलपमेंट करें। इतने कम शब्दों में मुझे ठीक से कहना तो नहीं आता, बट उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इसलिए धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।
उम्मीद है आप सब समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय मातृशक्ति, जय लव कुश सेना, जय कुशवाहा समाज की और हमारे देश की। धन्यवाद।